नमस्कार, मौसम तक चैनल आप देख रहे हैं और मैं हूं देवेंद्र त्रिपाठी। ये नेशनल वेदर बुलेटिन है 8 मार्च 2026 के लिए। 8 मार्च के दिन भी देश में मौसम बहुत गर्म रहने वाला है कई जगहों पर। हालांकि 10 से 20 मार्च के बीच भारत के कई राज्यों पर जिस तरह की धूप अभी है उससे कम धूप दिखाई पड़ने वाली है और कई जगहों से बादल बनेंगे। पश्चिमी घाट की तरफ से, पूर्वी घाट की तरफ से और उत्तर भारत में पहाड़ों पर पश्चिमी विक्षोभों के आने का जो क्रम है वो और बढ़ेगा, उनकी इंटेंसिटी बढ़ेगी और इसके कारण कई जगहों पर बादल नज़र आएंगे। कई जगहों पर थोड़ी बहुत बरसात की संभावनाएं भी बनेंगी। तो थोड़ा कह सकते हैं कि ये जो बहुत तेज़ राइज टेम्परेचर में लगातार हर दिन दिखाई पड़ रहा है, तेज़ी से तापमान ऊपर की तरफ भाग रहा है। आज दिल्ली में 35 डिग्री सेल्सियस से ऊपर तापमान पहुंचा है, जो सामान्य से लगभग 8 डिग्री ज़्यादा है। तो 7 डिग्री ज़्यादा, 8 डिग्री ज़्यादा तापमान, ये कहीं ना कहीं जो ट्रेंड पूरे भारत में है उसी का एक प्रतिबिंब है, उसी का एक रिफ्लेक्शन है कह सकते हैं। क्योंकि जम्मू कश्मीर में भी वही हाल है और राजस्थान, हरियाणा, दिल्ली और पंजाब तथा उत्तर प्रदेश में भी वही हाल है। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, ओडिशा से लेकर इधर महाराष्ट्र और गुजरात और तेलंगाना, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, इन सभी भागों में तापमान में वृद्धि हो रही है, कहीं थोड़ी कम और कहीं थोड़ी ज़्यादा। बस अंतर इतना है, उत्तर में बहुत सिग्निफिकेंटली टेम्परेचर राइज किया है, जो ये डराने वाला कह सकते हैं। ये तस्वीर, ये तस्वीर है, ये दृश्य है, या कहें कि अलार्मिंग है, चेतावनी दे रहा है ये समय, ये ट्रेंड तापमान का, कि हमें सावधान होने की आवश्यकता है, हमें सतर्क होने की आवश्यकता है। सैटेलाइट तस्वीर में आप देख सकते हैं एक WD यहाँ पर बना हुआ था, उसका प्रभाव आज भी है और अगले 24 घंटों के दौरान भी पहाड़ों पर रहने की संभावना जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड के बीच में थोड़ी बहुत रहेगी और कुछ बादल पंजाब तथा आसपास के भागों पर नजर आएंगे। इधर जो पूर्वी क्षेत्र है, पूर्वी घाट है, जिसमें गंगेय पश्चिम बंगाल और झारखंड के कुछ रीजन शामिल हैं, यहाँ से होते हुए झारखंड और उड़ीसा, आंध्र प्रदेश के तट और इधर केरल, तमिलनाडु और कर्नाटक के तटों पर कुछ इलाकों पर बादल दिखाई पड़ रहे हैं, दिखाई पड़ेंगे, बढ़ेंगे बादल। और साथ में अरुणाचल प्रदेश के ऊपर भी बादल और सिक्किम के ऊपर भी बादल नजर आएंगे अगले 24 घंटों में। बाकी का कुछ परिवर्तन होगा तस्वीर अगली स्लाइड में देखते हैं और उससे पहले देखते हैं तापमान आज कहां पर सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। यहां पर आप देखिए, महाराष्ट्र में अकोला, अमरावती और तेलंगाना में महबूबनगर, भद्राचलम, ये सब 40 डिग्री वाले टेम्परेचर वाले स्थान हैं। कल 4 जगहें ऐसी थी जहां पर 40 डिग्री से ऊपर तापमान पहुंचा था और आज ये संख्या बढ़कर 7 हो गई है। 39.8 डिग्री रहा है बाड़मेर और गुलबर्ग में, साथ में 39.8 ओंगोल में भी रहा। यहाँ पर आप देखिए भद्राचलम, कवली, वेल्लोर, वर्धा महाराष्ट्र। तो महाराष्ट्र में 3 जगहें ऐसी जहाँ पर 40 या 40 से ऊपर तापमान पहुँचा है और ये एक तरह से हीट वेव कंडीशन कई जगहों पर महाराष्ट्र के कई हिस्सों में शुरू हो चुकी है। सिर्फ कोस्टल एरियाज में ये स्थिति अब नहीं रह गई है। और नीचे की तरफ देखिए, नंदुरबार में 39.7, 39.6 कुरनूल में दर्ज किया गया तापमान और इतना ही तापमान दर्ज किया गया नेल्लोर और शोलापुर में। जैसलमेर राजस्थान 39.3 और 39.2 वाशिम में रहा। कडप्पा में 39.1, साथ में नांदयाल में भी इतना ही तापमान दर्ज किया गया और भुज रुद्रमाता में तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस, साथ में तापमान 39 ही तिरुपति में दर्ज किया गया है। बापतला में 38.9, 38.8 3 स्थानों पर रहा है। आदिलाबाद, चंद्रपुर, राजकोट गुजरात, ब्रह्मपुरी में और साथ में ब्रह्मपुरी के साथ साथ जालना, सुरेंद्रनगर, इन सभी जगहों पर 38.7, 38.6 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया। खम्मम, अनंतपुर और रतलाम में, तो रतलाम पश्चिमी मध्य प्रदेश। तो 38 डिग्री से ज़्यादा तापमान भारत के कई शहरों में होने लगा है, पहुंचने लगा है और 40 डिग्री सेल्सियस के आंकड़े आप देख ही रहे हैं। और कई बार ऐसा होता है कि आंकड़ों में भले ये 7 शहर नज़र आ रहे हैं हमें 40 डिग्री से अधिक वाले, लेकिन इनकी संख्या और बड़ी हो, क्योंकि हर जगह ऑटोमेटिक वेदर स्टेशन नहीं है, जो ऑब्जर्वेटरी नहीं है जिससे कि हर जगह पर तापमान रिकॉर्ड किया जाए। यहाँ पर आप देखिए, अगले 24 घंटों के लिए 8 मार्च के लिए हिमाचल प्रदेश में येलो अलर्ट है हीट वेव का, साथ में इधर विदर्भ में हीट वेव का अलर्ट है, आंध्र प्रदेश में तटीय रीजन में हीट वेव और ह्यूमिड हीट वेव का अलर्ट है, साथ में कुछ बारिश की भी संभावनाएं यहाँ पर हैं ओडिशा और आंध्र प्रदेश में। उप हिमालयी पश्चिम बंगाल के ऊपर भी अलर्ट यहाँ पर दिखाया गया है और केरल में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर बारिश का थंडरस्टॉर्म के साथ प्री मानसून की वर्षा की एक्टिविटी संभावित है।
अगर हवाओं की स्थिति देखें तो उत्तर से आने वाली ठंडी हवाओं का प्रभाव थोड़े समय के लिए राजस्थान के उत्तरी क्षेत्रों में बढ़ने वाला है, जिसके कारण राजस्थान के कुछ उत्तर के शहरों में सुबह के तापमान में और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में भी सुबह के तापमान में थोड़ी सी कमी आ सकती है। और उत्तर प्रदेश में मध्य भागों तक, मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में और महाराष्ट्र तथा पूर्वी गुजरात के ऊपर इन हवाओं का थोड़ा प्रभाव रहने की संभावना है 8 मार्च के दिन। और इसी हवा के चलते दोस्तों चांसेस ये हैं कि अमृतसर और अंबाला, पंचकुला, चंडीगढ़, इधर अजमेर और जयपुर, चूरू, सीकर, अलवर, बीकानेर, साथ में इधर बरेली से लेकर लखनऊ, आगरा, मथुरा और कोटा, सवाई माधोपुर, भोपाल, उज्जैन, इंदौर, देवास से लेकर जबलपुर, रीवा, सीधी, सिंगरौली और इधर नंदुरबार, धुले, नासिक, जलगांव, जहां पर ये उत्तर की ठंडी हवाएं पहुंचेंगी वहां पर सुबह के समय थोड़े से तापमान में राहत की संभावना है और लोगों को अच्छा मौसम यहां पर महसूस होगा। लेकिन दिन में कोई राहत ये हवा नहीं देने वाली है, क्योंकि इस हवा में जितनी ठंडक है उससे कई गुना ज़्यादा प्रभावशाली है वो धूप जो अब चुभने लगी है। और ये तमाम जगहों पर ये स्थिति है। इधर सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में कुछ जगहों पर बादल छाए रहने की संभावना है और साथ में क्योंकि यहाँ पर आर्द्रता है और जो आर्द्रता बंगाल की खाड़ी से बिहार, पूर्वी उत्तर प्रदेश के भागों में, उड़ीसा, झारखंड, पश्चिम बंगाल के भागों में पहुंच रही थी, उसके कारण यहाँ पर कुछ क्लाउडिंग रहने की उम्मीदें हैं और उमस भरा मौसम यहाँ पर रहने की संभावनाएं हैं। तटीय तमिलनाडु और कर्नाटक के ऊपर भी आर्द्रता अपना कह सकते हैं कि रोल प्ले कर रही है और आर्द्रता हवाओं के साथ जो पहुंच रही है उसी के कारण यहाँ पर बादल बढ़ रहे हैं। आने वाले समय में यह हवा थोड़ी सी और ऊपर की तरफ जाने वाली है, जिसका प्रभाव हमें महाराष्ट्र के कोंकण गोवा रीजन में बादलों के रूप में दिखाई पड़ेगा और हो सकता है कि गुजरात के ऊपर भी कुछ बादल दिखाई पड़े, कर्नाटक के ऊपर भी कुछ बादल आने वाले समय में बने तो थोड़ी बहुत बरसात हो। और 10 के बाद 20 मार्च के बीच में, 10 से 20 मार्च के बीच में दोस्तों कई जगहों पर बरसात की संभावनाएं हैं। बात करेंगे अगले वीडियो में और डिटेल में। फिलहाल देखते हैं अगले 24 घंटों में कहां पर संभावनाएं हैं। तो संभावना वाले क्षेत्रों की संख्या, अगर हम संख्या या मात्रा की बात करें तो बहुत मामूली है, 0.1% भी कह सकते हैं कि नहीं है कि क्षेत्र के हिसाब से बहुत सीमित जगहें हैं और ये है अंडमान व निकोबार द्वीप समूह के कुछ दक्षिणी क्षेत्र। 0.1 तो थोड़ा बहुत ज़्यादा माइनर मैंने बोल दिया, 1-8% जगहों पर बारिश हो सकती है। केरल में संभावना है और केरल के अलावा उत्तर में गिलगित बाल्टिस्तान, मुजफ्फराबाद और जम्मू कश्मीर के हायर रीचेस, लद्दाख और हिमाचल के कुछ हायर रीचेस पर थोड़ी संभावना है। अरुणाचल, सिक्किम में कुछ उम्मीदें हैं और कुछ अलर्ट जो यहाँ पर ओडिशा और आंध्र प्रदेश के लिए जारी किया गया है, यहाँ पर भी क्योंकि बादल बन रहे हैं, हालांकि ये बादल थंडर क्लाउड में डेवलप नहीं हो पा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कुछ उम्मीदें, कुछ संभावनाएं बन सकती हैं अगले 24 घंटों में। डिपेंड करेगा कि जो उत्तर की हवा है और जो बंगाल की खाड़ी की हवा है उसका इंटरेक्शन किस तरह से होता है, ये हवा ऊपर की तरफ कितनी जाती है और हवा में मॉइस्चर कंटेंट कितना होता है जो यहाँ पर बनने वाले बादलों को चार्ज कर सके, जो आने वाले समय में जब वो बादल ऊपर जाकर बने उसके बाद डिस्चार्ज हो तो बारिश यहाँ पर देखने को मिले। तो फिलहाल बहुत ज़्यादा संभावनाएं नहीं है। तो ओवरऑल हमें जम्मू कश्मीर से लेकर उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश और पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, चंडीगढ़ से लेकर राजस्थान, पंजाब और इधर उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, पूर्वोत्तर में अरुणाचल को छोड़कर बाकी सभी जगहों पर शुष्क मौसम की संभावना है। ओडिशा, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात से लेकर नीचे गोवा, तेलंगाना और कर्नाटक का पूरा आंतरिक और तटवर्ती हिस्सा, आंध्र प्रदेश का रायलसीमा तटीय क्षेत्र, यहाँ पर तटवर्ती रीजन में कुछ जगहों पर विशाखापत्तनम और आसपास के भागों में कहीं कहीं पर हो सकता है कुछ बूंदाबांदी हो जाए, लेकिन चांसेस बहुत कम है। रायलसीमा, तमिलनाडु ड्राई वेदर की संभावना, केरल, लक्षद्वीप में चांसेस हैं बारिश के। तो ज़्यादातर जगहों पर जहाँ पर ड्राई वेदर है, जाहिर है कि वहाँ पर तापमान अभी और बढ़ेगा क्योंकि नमी वाली हवाएं अभी पहुँच रही हैं। जैसे गुजरात की हम बात करें या महाराष्ट्र की कोस्टल रीजन की बात करें या इधर पूर्वी तटों की बात करें जहाँ पर अलर्ट जारी किया गया है हीट वेव के लिए भी। इसके अलावा रीजन में भी बिहार में, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में जहाँ पर तापमान अभी 32-33 डिग्री के आसपास होता है, वहाँ पर 36 पहुँचने लगा है। तो 3-4 डिग्री सेल्सियस तापमान कई जगहों पर यहाँ पर भी आगे पहुँच चुका है और कोई अन्य फैक्टर नहीं है जिससे इस 36 डिग्री सेल्सियस के बीच में भी एक कंफर्टेबल वेदर कंडीशन बना सके। तो ओवरऑल गर्मी सभी जगहों पर, ऑलमोस्ट सभी जगहों पर लोग महसूस करने लगे हैं। पहाड़ों पर भी वही हाल है। पहाड़ों पर आपने देखा कि जम्मू कश्मीर में श्रीनगर आज हालांकि 1 डिग्री तापमान नीचे गया है, 23 डिग्री रहा है, लेकिन राहत नहीं है। इस वीडियो में भी इतना ही। आप मेरे साथ बने रहिए मौसम तक और न्यूज़ मीडिया मंच पर। ये जानकारियाँ ठीक लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर करिएगा, कमेंट में अपनी बात लिखिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए ताकि मौसम का अपडेट आप तक पहुँचता रहे। धन्यवाद।